और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैंगलोर पहुंच चुके हैं। एरो शो में अब से कुछ ही देर बाद शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एशिया के सबसे बड़े एरो शो का उद्घाटन पीएम की तरफ से किया जाएगा। ये पीएम का काफिला आपको दिखा रहे हैं जो पहुंच चुका है उस एरो शो के कार्यक्रम में, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। और एशिया का ये सबसे बड़ा एरो शो होने जा रहा है। दरअसल देखिए, इस एरो शो की बात करें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL की तरफ से अपने हेलीकॉप्टर्स और ट्रेनर जेट का प्रदर्शन किया जाएगा। इतना ही नहीं, HAL की तरफ से 15 हेलीकॉप्टर्स की फॉर्मेशन फ्लाइट और अपने अगली पीढ़ी के लिए स्केल मॉडल सुपरसोनिक ट्रेनर जेट का प्रदर्शन आज किया जाएगा। ये तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। इसी मंच से उनकी तरफ से उद्घाटन किया जाएगा और उसके बाद वो फ्लाई पास होगा, जिसे देखने के लिए हर कोई बेताब है। हमने हर वक्त देखा है, चाहे राजधानी दिल्ली की बात की जाए, 26 जनवरी हो या 15 अगस्त, हर कोई कितना उत्साहित रहता है फ्लाई पास को देखने के लिए। और ये तस्वीरें सबसे पहले देखिए दिखा रहे हैं, जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अलग ही अंदाज भी देखने को मिल रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वेशभूषा की बात की जाए तो देखिए, कैप पहने हुए नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं और उनके स्वागत के लिए भी हेलीकॉप्टर्स जो है वो पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें देखिए, हेलीकॉप्टर्स तिरंगा लिए हुए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत यहाँ पर कर रहे हैं। तो बेंगलुरु इस एयर शो में रूस भी अपने 200 से अधिक आधुनिक हथियारों का प्रदर्शन करेगा, जिसमें 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट यानी कि सुखोई लाइट टेक्टिकल फाइटर एयरक्राफ्ट और आधुनिक ड्रोन्स जो हैं वो शामिल होंगे। ये गर्जना जो आपको सुनाई दे रही है, देखिए तिरंगे की फॉर्मेशन में किस तरीके से हेलीकॉप्टर्स जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। हजारों की संख्या में वहां पर आम जनता भी मौजूद है इस एयर शो का लुत्फ उठाने के लिए। तो एयर शो में रूस मिलिट्री ट्रांसप्लांट प्लेन, एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर, सुखोई 35 फाइटर जेट, सुखोई 30 और MiG-35D मल्टी रोल फ्रंट लाइन फाइटर प्लेन जो है वो शामिल होंगे। लेकिन ये पूरा का पूरा एयर शो मेक इन इंडिया को दर्शाता हुआ। और सीधे लिए चलते हैं आपको संदीप बोल के पास, जो लगातार एयर शो से हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं आंखों से? देखिए, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं समारोह स्थल पर और उनसे जैसे ही वो पहुंचे 4 हेलीकॉप्टर Mi-17 उड़ते हुए यहां से निकले, जिसमें भारतीय वायुसेना का ध्वज था, जिसमें G20 का ध्वज था, जिसमें ये एरो इंडिया का ध्वज था। तो ये प्रधानमंत्री जैसे ही इस जगह पे पहुंचे तो ये कार्यक्रम अब शुरू हो गया है। और अभी फिलहाल उसके साथ ही 3 जो LUH अभी भीम फॉर्मेशन में आएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री इस मंच के जस्ट पीछे की तरफ बैठे हैं, जहां पे इस कार्यक्रम को वो देख रहे हैं। अभी धीरे धीरे जो है वो सारे लोग पहुंच रहे हैं। सामने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं, साथ ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी यहाँ मौजूद हैं। तो अभी फिलहाल कार्यक्रम जो है वो पूरी तरीके से शुरू हो चुका है। फ्लाई पास देखेंगे प्रधानमंत्री और तकरीबन 10 मिनट का ये पूरा का एरियल शो है, जिस एरियल शो में भारतीय सेना की ताकत दिखाई जाएगी। भारतीय सेना ने जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में अपने आप को आत्मनिर्भर भारत के तहत मजबूत किया है। ये सामने आप देख सकते हैं कि ये 3 हेलीकॉप्टर्स हैं। ये वो हेलीकॉप्टर जिसके फैक्ट्री का इनॉग्रेशन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। ये लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स हैं। ये वही हेलीकॉप्टर्स हैं जो कि कई दशकों से इस्तेमाल में लाए जा रहे चीता हेलीकॉप्टर को रिप्लेस करेंगे। चीता हेलीकॉप्टर एक लाइफलाइन है हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में। और आप सामने ये जो हेलीकॉप्टर्स देख रहे हैं ये कोस्ट गार्ड के हैं। ये कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर्स एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स हैं जो भी फ्लाई पास्ट यहाँ से करते हुए नजर आ रहे हैं। अब भारतीय सेना के 3 Mark 4 ALH रुद्रा फॉर्मेशन, ये रुद्र जो वेपनाइज्ड वर्जन है इंडियन आर्मी का हेलीकॉप्टर जो है एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर को वेपनाइज किया गया है। ये 3 हेलीकॉप्टर्स हैं। और अब जो 3 हेलीकॉप्टर्स इधर से नजर आ रहे हैं वो है प्रचंड, जो कि रिसेंटली भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए हैं। एरोडायनामिक डिजाइन के तहत, हल्के होने के तहत ये हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में सबसे बेहतर अटैक बिल्कुल संदीप, और यही भारतीय वायुसेना की ताकत है। भारतीय वायुसेना की ताकत है ये जो दिखाई दे रही है। लेकिन एक बार मैं आपको ये तस्वीरें दिखा दूं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हाथ हिलाकर अभिवादन उन तमाम पायलट्स का
कर रहे हैं जो इस एयर शो में मौजूद हैं। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसका लुत्फ उठाते हुए संदीप के पास एक बार फिर से चलता है। संदीप, सिर्फ मेक इन इंडिया के तहत ही नहीं, ये दिखाने की कोशिश की आखिर किस तरीके से भारत में भी ये तमाम आधुनिक जेट और फाइटर्स जो है वो निर्मित किए जा सकते हैं, बल्कि दूसरे देशों के जो फाइटर जेट्स है जिसमें रशिया और जापान भी शामिल है, वो लोग भी शामिल होंगे। बिल्कुल, देखिए, आत्मनिर्भर भारत के तहत ये सारी तकनीक दी जा रही है उन देशों को भी। अब आप सामने डायस के सामने से देख सकते हैं, ये गुरुकुल फॉर्मेशन है। ये गुरुकुल फॉर्मेशन है जो अभी बिल्कुल ऊपर से उड़ता नजर आएगा। भारतीय वायुसेना प्रमुख वो इसमें जो LCA है उसको फ्लाई कर रहे हैं। एयर चीफ मार्शल BR चौधरी इस पूरे फॉर्मेशन को लीड कर रहे हैं। ये भारतीय स्वदेशी तकनीक है जो इस वक्त यहाँ से उड़ान भरती हुई निकली है। ये अपने आप में ही सबसे बेहतरीन नज़ारा होता है किसी भी ऐसे एयर शो का। और एक के बाद एक अब भारतीय सेना के वो तमाम एयरक्राफ्ट अलग अलग फॉर्मेशन में यहाँ पे उड़ान भरते हुए आएंगे। प्रधानमंत्री के सामने ये अपनी काबिलियत को दर्शा रहे हैं कि कैसे भारतीय सेना अपने आप को इंडिजिनाइजेशन करते हुए जो है लगातार मजबूत कर रही है। अभी थोड़ी देर में ही बाकी आप सामने देख सकते हैं। ये ऊपर ये जो एयरक्राफ्ट देख रहे हैं 5 एयरक्राफ्ट है, नेत्रा फॉर्मेशन है ये, जिसमें 2 सुखोई MiG-29 और एक अवैक्स उड़ान भर रहा है। सुखोई और MiG-29 रशियन है, लेकिन वो एब्रो पे जो नेत्रा यानी कि रडार बना हुआ है वो भारतीय है, इंडिजिनियस है, वो भारत ने ही अपने आप तैयार किया है। अब इसके बाद जो फॉर्मेशन पीछे से आने वाला है वो फॉर्मेशन है अर्जुन फॉर्मेशन। ये फॉर्मेशन जिसमें कि एक MiG-29, 2 जैगुआर, 2 मिराज और 2 रफाल होंगे। ये भारतीय सेना की अटैक कैपेबिलिटी है जो अब थोड़ी देर में यहाँ से नजर आनी शुरू होगी। भारतीय सेना की अटैक कैपेबिलिटी लगातार जो है वो बढ़ी है। जो एडवर्सरीज हैं वो अपने आप को जिस तरीके से मजबूत कर रहा है, भारत भी अपने आप को मजबूत कर रहा है। लिहाजा कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा ऐसी तकनीक हो। सामने आप देख सकते हैं ये अर्जुन फॉर्मेशन है। अर्जुन फॉर्मेशन जिसमें एक MiG-29 है, 2 जैगुआर है, 2 मिराज है और 2 रफाल है। और ये सीधे तौर पर उस ताकत को दर्शा रही है जो कि भारतीय वायुसेना को पिछले कुछ सालों में मिली है। कोशिश ये है कि किसी भी तरीके का कोई भी ऐसा मिस एडवांटेज जो है जो दुश्मन ना ले सके। और अब जो है LCA तेजस वो एक साथ उड़ान भरते हुए सामने आएंगे, एरो फॉर्मेशन में उड़ान भरेंगे। और ये अपने आप में ही कह सकते हैं कि सबसे बेहतरीन मशीन है, हल्की है। और कोशिश यही है कि भारतीय वायुसेना तो इसको इस्तेमाल कर ही रही है। और आप सामने देख सकते हैं कि ये तस्वीर, ये 9 एयरक्राफ्ट है LCA। ये फॉर्मेशन जो है वो अपने आप में ही ये बताने को कर रहा है। कोशिश सिर्फ यही है कि भारत उन तमाम देशों के सामने मजबूती से खड़ा रह सके। अभी इसके बाद जो फॉर्मेशन आने वाला है वो वरुणा फॉर्मेशन है, जिसमें नौसेना का P-8I और 2 LCA नेवी। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही एक एयरक्राफ्ट ने INS विक्रांत पर लैंडिंग की थी और वो लैंडिंग अपने आप में ही बहुत ज़्यादा शानदार दिख भी रही थी। हालांकि अभी भारतीय नौसेना को ज़रूरत है कैरियर बेस्ड एयरक्राफ्ट में ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट की। और अभी फिलहाल उस एयरक्राफ्ट कैरियर से, स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर से उसको MiG-29K को ही ऑपरेट किया जाएगा। लेकिन उसके अलावा 2 और ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जिसको कि अभी फिलहाल चूज किया जा रहा है। ऑलमोस्ट सारे के सारे जो ट्रायल्स हैं वो हो चुके हैं। ये लॉन्ग रेंज पेट्रोल एयरक्राफ्ट है P-8I नेवी का, और ये अपने आप में ही बहुत कह सकते हैं कि जबरदस्त
सर्विलांस कैपेबिलिटी देता है और इसी वजह से हम लोग अगर हम लोग समुद्र की बात करें, समुद्र में भी बेहतर तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशंस आराम से कर सकते हैं। कभी भी कोई ऐसा एयरक्राफ्ट क्योंकि इसके रडार्स इतने ज़बरदस्त है, इतने ज़बरदस्त रडार हैं कि बहुत समुद्र में जैसे अगर कोई भी ऐसा एयरक्राफ्ट है, अगर वहाँ पे लॉस्ट हो जाता है, कोई दुर्घटना हो जाता है, तो ये आसानी से उनको तलाश सकता है। ये नौसेना में ये एयरक्राफ्ट अपने आप में शामिल है और अब